सामाजिक न्याय के पुरोधा कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के 10 दिन बाद ही अयोध्या में श्री राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता 96 वर्षीय श्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ आगरा के सिंधी समाज में भी खुशी की लहर दौड़ गई। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और भाजपा के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा ने आडवाणी के देश और राजनीति में योगदान पर प्रकाश डालते हुए हर्ष व्यक्त किया। भाजपा की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आडवाणी जी का त्याग, तपस्या, उनके सिद्धांत कौन नहीं जानता। आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का एक सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक शक्ति के रूप में एक प्रभावी नेतृत्व देकर आदरणीय आडवाणी जी ने चाहे रथ यात्राओं से लेकर अनेक सारे कार्य जो उन्होंने अपने अध्यक्ष के रहते हुए किए, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए, मैं तो समझता हूं कि सभी कार्यकर्ता और जो नीम के पत्थर जो कार्यकर्ता थे प्रारंभ से, आज अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि वो जो माननीय आडवाणी जी को जो आज भारत रत्न दिया गया है, उससे हम लोग बहुत आनंदित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा के स्रोत कभी एक नारा लगता था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और राम मंदिर के लड़ाई के पुरोधा जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। आज उनको बहुत सम्मानित कर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं केंद्र की सरकार को, माननीय मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतने सम्मान के साथ आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उसके लिए सरकार को भी और समस्त देशवासियों को भी बधाई देता हूं आडवाणी जी को। 1970 के दशक में राज्यसभा में चुनकर अपने संसदीय काल की शुरुआत करने वाले आडवाणी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में नई दिल्ली से लड़ा था। इसके बाद 1990 में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा के उपाध्यक्ष सुशील नोतनानी ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके ये मैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को और सिंधी समाज को, और इससे सिंधी समाज खुशी की लहर हो गई है। हर्षोल्लास से आज के दिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि इस लायक भारत रत्न के लायक ही लालकृष्ण आडवाणी जी थे, और सर्वोत्तम पदक जो है भारत रत्न जो है दिया गया है, ये 49 ऐसे योग्य लोगों को दिया गया था, और अब ये 50वां इनको भारत रत्न दिया गया है। और सिंधी समाज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाजपा के लिए क्या योगदान मानते हैं आप उनका? सेकंड ऑफ पर्सन थे ये भारतीय जनता पार्टी में। अटल जी प्रथम व्यक्ति रहे, भाजपा की नींव के रूप में उन्होंने काम किया, और छोटे भाई के रूप में लालकृष्ण आडवाणी जी ने काम किया। और आज जो ये सरकार बहुमत में नहीं और बहुमत से बहुत ऊपर भी जो चल रही है, वो अटल आडवाणी जी का ही योगदान रहा है, जो उनकी मेहनत रही। और आज जो उन्होंने बीज बोया था, आज जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों, जो आज फल खा रहे हैं, वो उन्हीं की ही देन है। बहरहाल, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाना भाजपा और देश की राजनीति को आकार देने के उनके अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करता है।